आपको अब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाना चाहता है। बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। प्रणय, बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को 55% जो वोट है वो यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर सीटों की बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 11 सीटें जो हैं वो यहां पर आ रही है और कांग्रेस को खाता भी नहीं खुल रहा है। लेकिन देखिए प्रणय, यहाँ पर एक बात मैं कहूंगी, राजकिशोर जी है, संगीत रागी है, आरती टिक्कू, लक्ष्मी जी, देखिए हमारी पत्रकारिता अच्छी है क्योंकि बीजेपी की शाजिया इल्मी भी मुझसे नाराज हो गई और सुरेंद्र राजपूत भी मुझसे नाराज हो गए। इसका मतलब मैं अपना काम तो सही कर रही हूँ। अब मुशायरा हो रहा तो इसमें एक बात और सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपके लिए जिनको सच कहने का हुनर आ जाएगा उनसे तो उनके दोस्त भी नाराज होते जाएंगे। तो कुल मिला के आप आईना मत तोड़िए मित्र, और उससे पहले सच्चाई देखिए। अपना चेहरा अगर आपको विद्रूप दिख रहा है तो उसका इंतजाम कीजिए। इस तरीके से आप जिस तरीके से भागे, आप रणछोड़ हो गए हैं और आपने अपने संस्कारों का परिचय दिया, जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया है। इतने लंबे समय से आप लगातार तमाम डिबेट में मिलते रहे, तमाम जगहों पर बात होती रही है। किस तरीके से आप, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो कल को आप ईवीएम फोड़ देंगे। तो कुल मिला के फिर कह रहा हूं कि आईना तोड़ना बंद कीजिए, सड़क पर लड़िए। सुनेंगे उनको भेज देंगे, भेज दी जाएगी। छोटी सी चलिए बोलिए। देखिए, जो अभी तक आंकड़े आए हैं, इससे पहले भी कई चैनल्स लोगों के आंकड़े आए हैं, कई सर्वे आए हैं। ये आंकड़ा उससे इतर नहीं है। हम ये मान नहीं सकते हैं कि सारे के सारे चैनल जो है एक ही एजेंडा पे काम कर रहे हों और कांग्रेस को कम करके आ गए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, हमने दिखाया था और उन आंकड़ों से इतर नतीजे आए। यहीं पर दिखाया था, यही मैट्रिक आप ही के ये मनोज जी ने दिखाया था कि राजस्थान बीजेपी हार रही है, ये दिखाया गया था। हाँ बिल्कुल दिखाया था। उसका चुनाव का उल्टा परिणाम आया था। तो चलिए ठीक है। तो शाजिया इल्मी, अब इसका मतलब देखिए, पत्रकारिता तो सफल है हमारी, कोई कुछ भी आरोप लगाए आप भी नाराज हो जाती है, कांग्रेस भी नाराज हो जाती है, लेकिन इन आंकड़ों से आपकी तो बल्ले बल्ले है। नहीं, ये तो बात मैं मानूंगी। देखिए, आप नहीं, ये मुझे लगता है बिल्कुल आप सही कह रही है। जब तक आप सबको नाराज नहीं करेंगी और सबसे सख्त से सख्त सवाल नहीं करेंगी उनकी पार्टी के मुताल्लिक, तब तक आपकी पत्रकारिता, जो मैं कहूंगी, कामयाब नहीं होगी। तो ये अच्छी और कामयाब पत्रकारिता का ही पहचान है। और कभी कभी आपको सबसे सुनना पड़ रहा है, इसके लिए मुझे भी अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं खुद नाराज थी और मैं सुरेंद्र भाई को कहना चाह रही थी कि आप मुझसे भी ज्यादा बोले हैं, कम से कम। मैं औरों के बारे में तो नहीं कह सकती, तो कम से कम बुरा ना माने। लेकिन देखिए, ये एक बहुत जरूरी बात है, हम लोग किस तरह से इन आंकड़ों को देखते हैं। ये तो ओपिनियन पोल है, बहुत ही जल्दी नतीजे आएंगे, तो उसमें भी परिपक्वता दिखाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमेशा या तो इलेक्शन कमीशन को कह देना, ईवीएम को कह देना, ओपिनियन पोल को कह देना, या प्रबंधन को कह देना, या शासन प्रशासन को कह देना आसान बात है। सच बोलना और अपने अंदर झांक कर, गिरेबान में झांक कर, इंट्रोस्पेक्ट करके, आत्ममंथन करके कुछ बोलना अलग है। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। और कम से कम आप वोटरों को तो गलत नहीं कह सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरा जनमत ही गलत है। सवालों के जवाब वोटर थोड़े दिन में दे ही देंगे शाजिया, लेकिन आगे बढ़ते हुए जरा दर्शकों को ये भी बता देते हैं, क्योंकि यूटीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर अगर बात करें, दमन दीव की तो इकलौती सीट इस समय एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है जी न्यूज और मेट्राइज के इस पोल में। वहीं इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को यहां पर कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ही सीट है और एक ही सीट जा रही है सीधे सीधे एनडीए के पास। और आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक दमन दीव की इकलौती सीट पर एनडीए को 46% वोट मिल सकता है, वहीं इंडिया गठबंधन को 30% वोट हासिल हो सकता है, जबकि अन्य के खाते में 24% वोट जा सकता है। तो ये सीट और वोट शेयर, ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं। साथ ही ये आंकड़ा हुआ दमन और दीव का, और दमन और दीव के बाद अगला आंकड़ा पुदुचेरी। शुभमन, तो चलिए पुदुचेरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है, वहीं एनडीए और अन्य दलों को यहाँ मायूसी हाथ लगने की उम्मीद है। और पुदुचेरी का ओपिनियन पोल आपके सामने, इंडिया गठबंधन जो है वो ये पुदुचेरी की सीट जीत सकता है। और अब मैं एक बार फिर जल्दी से शाजिया इल्मी आपका रुख करूंगी, और रुख मैं इसलिए करूंगी क्योंकि ये जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है, इसमें एनडीए गठबंधन काफी बढ़त बना चुका है और अभी तो और भी स्टेट्स बचे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ब्रांड मोदी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये ब्रांड मोदी है जिसकी वजह से आप लोग इस तरीके से स्वीप कर रहे हैं और ये सारी की सारी सीटें जो हैं वो आपके खाते में जा रही हैं, चाहे हिंदी हार्टलैंड की सीटें हों? देखिए, जब बात होती है मोदी की गारंटी की,
तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी कुछ साफ हो जाता है कि समावेशी विकास के लिए क्या कुछ हो रहा है। और एक जो हर एक घर का जो बाशिंदा है, जो नागरिक है, वो सोचता है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, खुद ब खुद वो नाम आता है सामने, वो चेहरा आता है और वही तस्वीर दिखाई देती है। क्योंकि उस तस्वीर का मतलब है, यानी कि मोदी जी की तस्वीर का मतलब क्या है, एक गारंटी, एक विश्वसनीयता, और ये लोकप्रियता से बहुत बढ़कर एक चीज होती है। कांग्रेस तो कुछ और कह रही है ना, वो कह रही है मोदी जी की तस्वीर का मतलब है झूठा वादा, झूठ, जुमलेबाजी। ये तो अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं ना, इस पर क्या जवाब है? देखिए आरोप लगाना उनका, देखिए वो लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, यह है राजनीति। लेकिन कहीं ना कहीं एक मोदी जी ने जो हर एक के दिल में एक जगह बनाई है, और वो मैं बार बार कहती हूँ, सेवा और सुशासन से उसकी कोई काट नहीं है। घूम फिर कर बात आती है कि मैं इस घर में रह रही हूँ, चाहे मैं किसी भी जाति की हूँ, मैं किसी भी वर्ग की हूँ, मैं किसी भी जात की हूँ, मैं किसी भी धर्म या मजहब की हूँ, लेकिन क्या मेरे घर में मेरे हालात, मेरे घर के हालात पहले के बनिस्बत अच्छे हुए हैं? और आप सोचिए, सिर्फ आंकड़े देख लीजिए आप, 25 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, सबसे गरीब। पहली बार हुआ है कि 25 करोड़ बहुत ही अत्यंत गरीब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। आप सोचिए, कम गरीब हैं वो। आप सोचिए 80 करोड़ लोगों को खाने को मिल रहा है 5 किलो चावल और दाल। अपने आप में बहुत बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी बात है। 50 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते हैं। ये सब मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी। हमने जो सवाल भी पूछा था कि सबसे बड़ी फैक्टर कौन सा है, तो उसमें भी ब्रांड मोदी। तो ब्रांड मोदी के आगे सब कुछ फेल, और यही सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बीजेपी की। निश्चित तौर पर शोभनी, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि चाहे वो कारपोरेटर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर जाती है और उसको वहां पर सफलता मिलती है और कई जगह असफलता भी मिली है, लेकिन वो मोदी के नाम पर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री सत्ताधारी दलों के बदल दिए जाते हैं, पुराने नाम शिवराज चौहान और ये बदल दिए जाते हैं। तो उसके बाद भी वहां पर आप ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी आंकड़े ईवीएम से नहीं निकले हैं, जनता के बीच में जाकर लोगों से लिए गए हैं। तो ईवीएम पर जब ठीकरा फोड़ा जाएगा तब फोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तो आंकड़े जनता के बीच से जाकर निकले तो भी यही बात आ रही है। ईवीएम से भी इसी तरीके से निकल रहे थे, और हर जगह पर मोदी की जो गारंटी, मोदी अपने आप को जिस तरीके से खतरे में भी डालते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको लेकर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी नाराज हो गए, अपने आप को कह रहे थे कि उनको बड़ा बेइज्जत किया गया था। अब जनता ने अगर बेइज्जत कर दिया गया तो उसमें बेचारे पत्रकार क्या करें, लेकिन खैर वहां पर भी नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी पर गए, शिवराज चौहान के चेहरे पर नहीं गए, जबकि सारे सर्वेक्षण ऐसा बता रहे थे कि वहां पर कांग्रेस की सरकार जाएगी। तो कुल मिला के रिस्क लेने का जो मादा है कि अगर असफलता मिलेगी तो सवाल भी उठेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत आ रही है शोभना जी इसके साथ, मोदी की गारंटी के चक्कर में कई बार क्या हो रहा, बिहार में फिर आपसे कह रहा हूं कि वहां पर जिस तरीके से स्थानीय नेतृत्व वो इंपैक्ट डालता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो दिल्ली से तो हो रहा है, लेकिन वहां के नेता या जो तमाम स्थानीय जो छत्रप हैं वो क्या उस तरीके से काम कर पा रहे हैं? मोदी के नाम से आप पूरी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर अपने सांसदों के टिकट बदलने की तैयारी कर रही है, इसे जनरेशनल चेंज भी बताया जा रहा है। क्या इसका कुछ फैक्टर या इसे कहा जा सकता है, इसका कोई नुकसान हो सकता है, जैसे आमतौर पर दलों को होता है कि अगर वो सांसदों के टिकट बदलती है कुछ असंतोष उभरता है? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि जो भी जा रहा है वहां पर किस सांसद के नाम पर वोट पड़ रहा है। बड़ा अपवाद छोड़ दीजिए एक आधा, उसके अलावा किसी सांसद के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा, जिसको चाहते वो बदल देते, मुख्यमंत्री बदल देते, फर्क नहीं पड़ता। और अभी देखिए, ये अभी तो चर्चा आगे जारी है और